ये कमिट मेथड तो अपने एसक्यूएल सर्वर में इनबिल्ट जब भी अपन कोई क्वेरी फायर करते हैं तो वो अपने आप कमिट हो जाते हैं। ठीक है। ये अपने एसक्यूएल का एडवांटेज हो गया। तो करना क्या है अभी अपने को, ट्रांजैक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट यहां से ट्रांजैक्शन बिगिन, तो उसके लिए अपने को क्या लगेगा, ये कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट और कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट। अब शॉर्ट होने के चांसेस हुए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पर, TRS equals to CMD dot begin transaction, begin अब यहाँ पर हमारे पास तो हमें क्या करना पड़ता है, कमांड ऑब्जेक्ट के अंदर लेना, नहीं कॉन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन नाम का फंक्शन क्या बोलता है, ये स्टार्ट अ डेटाबेस ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ। अब CMD ऑब्जेक्ट को ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट असाइन करना है, फिर कमांड टेक्स्ट CMD डॉट ट्रांजैक्शन इक्वल्स टू TRS के अंदर तो कमांड ऑब्जेक्ट, फिर CMD डॉट कमांड टेक्स्ट, कमांड टेक्स्ट कहां पर है, क्या है अपनी क्वेरी, अपन क्वेरी देते ना, क्वेरी होने के बाद अब तुमने देखा होगा ये जो लाइन है तुम्हारी, एसक्यूएल में जब अपन एसक्यूएल में मैन्युअली डेटा डालेगा क्वेरी के थ्रू, एसक्यूएल में क्वेरी एडिटर में डाले ना, तो वहां पर नीचे में लिख कर आता 1 रो अफेक्टेड, है ना। तो CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी फंक्शन तुम्हारा एक क्वेरी फायर करने का काम करता है। नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई, 0 नहीं है मतलब एक रो अफेक्ट हुआ, है ना। कमिट करेंगे फिर ट्रांजैक्शन को डिस्पोज, कनेक्शन डिस्पोज, क्लोज। ठीक है। इफ CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी नॉट इक्वल्स टू 0 या फिर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 बोल दो, हाँ ऐसा भी बोल सकते, डिपेंड है तुम्हारे ऊपर क्या लिखना है तुमको। डॉट कमिट बाद में ट्रांजैक्शन डॉट डिस्पोज कर दो और कॉन डॉट
ये जो क्लोज कनेक्शन है ये हमने बनाया हुआ क्लोज कनेक्शन फंक्शन है। हाँ? तो इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये इनबिल्ट फंक्शन हो गया क्लोज, और क्लोज कनेक्शन हमने बनाया हुआ क्लोज फंक्शन है। ठीक है, और अगर मान लो नहीं होता है तो क्या करना है, ट्रांजैक्शन पहले डिस्पोज कर देंगे, और फिर तुम्हारा क्या कनेक्शन ट्रांजैक्शन रोल बैक भी होगा। रोल बैक, देखो, रोल्स बैक अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम अ पेंडिंग स्टेट। मतलब जितना भी एक्शन परफॉर्म हुआ होगा उसको रोल बैक करेगा, फिर डिस्पोज करेगा और कनेक्शन क्लोज। ठीक है, कॉन डॉट क्लोज। अच्छा, ये जो कॉन डॉट क्लोज है ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट में उठाया ना अपन ने, कनेक्ट मिल गया, ठीक। ठीक है, तो ये फंक्शन यहाँ पर, अब वो अपने को पता कैसे चलेगा कि सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए क्या किया हमने, रिटर्न 1। नहीं तो रिटर्न 0। ठीक है, अब ये फंक्शन 1 और 0 रिटर्न कर रहा है, तो फंक्शन का रिटर्न टाइप हो जाएगा इंटीजर। ठीक है, अब इसको कर लिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। यहाँ पर एरर क्यों नहीं आया, तो यहाँ पर आना चाहिए था। पूरा सॉल्यूशन ही बिल्ड करना पड़ेगा। सही है ना, क्योंकि फंक्शन 1 रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर एरर आना चाहिए था। Result equals to, if result exactly equals to 1, so else try
fetch ax.message। तो अभी क्या होगा यहाँ पर, तुमने कल देखे यहाँ पर कैसा क्या डेटा आ रहा है ना। हम्म? ये कॉलम के नाम हो गए, यहाँ पर डेटा आएगा तुम्हारा कौन सा, txt name.text। हम्म? city। ऐसे डेटा आएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉलम नेम, यहाँ पे ये तुम्हारा डेटा। अब यहाँ पर हम अपने पास में है प्राइमरी की, है ना, तो इसकी जरूरत नहीं, तो इसकी अगर यहाँ पर अपने को जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर बैल में अपना इंडेक्स, ये जो लूप है ये स्टार्ट होगा मेरा 1 से, ठीक है। 1 से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे लगेगा इक्वल टू, फॉर एग्जांपल वहां पे 5 का एरे बनाया है, 5 में से तो 0 नंबर हट गया, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 5 तक जाएगा, 4 है ना। तो ये तुम्हारे ऊपर पे कैसा करना है उसको मैनेज, हाँ ठीक है। अब इसमें अपन ने क्या बोला कि अपन अगर स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट में भेजते हैं, और अगर नहीं है तो विदाउट सिंगल कोट भेजते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक इज न्यूमेरिक नाम का फंक्शन बनाया, इज न्यूमेरिक नाम का एक फंक्शन बनाया हमने, जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो देखो इज न्यूमेरिक फंक्शन क्या कर रहा है, बुलियन रिटर्न किया, ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पर, बुलियन इज नम डबल रिटर्न नम, इज नम वेरिएबल के अंदर क्या कर रहा है, डबल डॉट ट्राई पार्स कन्वर्ट करते ना अपन, ठीक है, वैसे ट्राई पार्स फंक्शन, डबल बोलो या जो भी डेटा टाइप है तुम्हारा, डॉट try parse function converts the string representation of numeric number to its double precision floating point number equivalent, ठीक है। it returns value indicates whether the conversion succeeded or failed, try parse function क्या करता है, स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके देगा तुमको, ठीक है। तो न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है, तो ये मेरा आया एक्सप्रेशन स्ट्रिंग, यहाँ पर आएगी वैल्यू, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकता है,
तो पहले यहाँ पर पहला पैरामीटर ये लिया, देन उसमें सिस्टम डॉट ग्लोबलाइजेशन डॉट नंबर स्टाइल डॉट एनी। तो नंबर स्टाइल अगर कुछ भी रहा, नंबर स्टाइल डॉट एनी, कुछ भी रहा, तो सिस्टम डॉट ग्लोबलाइजेशन डॉट नंबर फॉर्मेट इन्फो डॉट इनवेरिएंट इन्फो। तो ये क्या करेगा तुम्हारा, तुमको उसको उसकी इंफॉर्मेशन कौन सा नंबर फॉर्मेट है, gets a read only system globalization object culture independent variant invariant culture independent। प्रोग्रामिंग में कल्चर का मतलब रहता है लैंग्वेज। इसमें कल्चर का मतलब रहता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज तुम्हारी सिस्टम की कौन सी सेट है, ठीक है। कहाँ पर देखेंगे कंट्रोल पैनल में पूछना पड़ेगा। इंग्लिश इंडिया। नंबर पॉजिटिव यहाँ से लेकर नेगेटिव यहाँ तक, और करेंसी स्टाइल कंट्रीज आ गई। रीजन ये ना, ठीक है। तो ये कौन सा सेट है तुम्हारा, तो इसको बोलते हैं अपन कल्चर, ठीक है। नंबर फॉर्मेट इन्फो, ठीक है। ये क्लास क्या प्रोवाइड करता तुमको, प्रोवाइड्स कल्चर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉर फॉर्मेटिंग द पासिंग न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। अब जैसे अपने तरफ रुपीज आता, यूएस इंग्लिश में डॉलर आएगा, है ना। तो हर एक का नंबर फॉर्मेट अलग रहता है। तो ये क्लास क्या प्रोवाइड करता है तुमको, कल्चर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। और इन्फो इनवेरिएंट इन्फो क्या करता है, गेट्स अ रीड ओनली ऑब्जेक्ट दैट इज कल्चर इंडिपेंडेंट। तो ये किसको प्रोवाइड कर रहे हैं अपन, किसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सप्रेशन में जो आया, यहां पर जो आएगा, अगर यहां पर अपन ने स्ट्रिंग पास किया है तो स्ट्रिंग को कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बट अगर मान लो न्यूमेरिक वैल्यू है तो वो न्यूमेरिक वैल्यू तुम्हारी होल नंबर रह सकता है या डेसिमल नंबर भी रह सकता है ना। तो वो पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके ट्रू और फॉल्स जो है वो
इसमें लेकर आएगा, ठीक है। और ये तो ट्रू और फॉल्स जो है वो रिटर्न होगा, और अगर मान लो ट्रू रहा है इसका मतलब वो है न्यूमरिक। न्यूमरिक है तो देखो यहाँ पर क्या किया हमने कि एम वैल्यूज नाम का एक अलग से स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग एम वैल्यूज, ठीक है। तो एम वैल्यूज में वैल्यू स्टोर करते हुए चल रहे, किधर की इसमें वैल्यू स्टोर कर रहे, और ये विदाउट सिंगल कोट। और अगर मान लो फॉल्स है, अगर मान लो यहाँ पर फॉल्स आया, इसका मतलब वो स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग हमने क्या किया, देखो सिंगल क्यूटी, ये यहाँ पर ऊपर में ये फंक्शन वेरिएबल बनाया है, सिंगल कोट जहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो एम वैल्यूज प्लस सिंगल कोट में जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हो गया। इतना होने के बाद में तुम्हारी एक क्वेरी जनरेट हुई, ठीक है। अब ये हर डेवलपर अपने हिसाब से बनाता है। तो जैसे ये बन गया इतना, ये हैंडमेड क्वेरी होगी, कोड के थ्रू जनरेट की हुई क्वेरी। विदाउट कोड जनरेट की हुई क्वेरी कैसे दिखेंगी? अच्छा, ऐसा होगा। ऐसा भी कर सकते हैं, इतने इसमें काम होता। तुमने अगर ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये तीनों क्वेरी में एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी फंक्शन यूज होता है, होता है ना, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर उधर से क्या जाएगी, मेरी सिर्फ एक क्वेरी जाएगी, मतलब इधर से इधर, यहां से ये सब लिखने की जरूरत नहीं। यहां पर मैं स्ट्रिंग वेरिएबल में क्वेरी लिखूंगा, कौन सी, इस टाइप की, ये पूरी की पूरी क्वेरी मैं लिखूंगा, हाँ। और ये क्वेरी मैं पास कर दूंगा इस फंक्शन को, यहाँ पर आएगी। यहाँ पर आने के बाद में अपने को क्या लगता है, कमांड ऑब्जेक्ट लगता है, cmd.connection इक्वल्स टू कौन, है ना। तो इधर क्या हो, इसको एक बार मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे, इक्वल्स टू, ये जो फंक्शन है एसक्यूएल कमांड, इसके ओवरलोडेड मेथड है, हाँ? अपन ने थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस देखे, उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये देखो क्या बोलता है, कमांड टेक्स्ट, यानी मैं इसके कंस्ट्रक्टर में डायरेक्ट क्वेरी पास कर सकता हूँ, ठीक है। अब जब मैं क्वेरी पास कर रहा हूँ तो मेरे को कनेक्शन ऑब्जेक्ट भी लगेगा, है ना।
सेकंड पैरामीटर कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कमांड ऑब्जेक्ट क्रिएट और इनिशियलाइज करते वक्त ही मैं क्वेरी और कनेक्शन का ये दो पैरामीटर भेज दूं तो मेरा दोनों काम नहीं गया। जो 3-4 लाइन में होता है वो एक ही लाइन में होगा मेरा काम। आया समझ में? तो यही चीज यहाँ पे किया। इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड क्वेरी में भेज दिया और कनेक्ट नाम का फंक्शन मेरा यहाँ पे कनेक्शन है। कनेक्ट फंक्शन नहीं क्या कौन रिटर्न कर रहा है? कौन ऑब्जेक्ट। ये काम हो गया मेरा एक लाइन में। बस बचता तुम्हारा एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी फंक्शन। 1 रिटर्न करेगा या 0 रिटर्न करेगा। 1 आ गया मतलब ट्रू, नहीं तो फॉल्स। खत्म का। ठीक है, तो या तो ये फंक्शन यूज करो या फिर ये यूज करो। तो ये हर एक डेवलपर अपने अपने हिसाब से बनाता है, खुद का लॉजिक लगा डेवलप करता है कोड। ठीक है। तो अभी तुम लोग क्या करोगे? तुम्हारे या तो नया बनाओ उसको, हाँ? या फिर ये जो कोड लिखा हुआ है कौन सा, ये वाला है ना, इसको फेंक दो, डिलीट कर दो इसको, और इसमें कन्वर्ट करो जैसी तुम्हारी इच्छा। अब इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है, अब तुम दोनों को आधा अधूरा समझ में आया। तो